वही भारत, और मोदी का अपमान भारत का अपमान कैसे हो सकता है? और जो सच बात है वही कही गई, उन्होंने कोई गाली बकी है क्या? और सरेंडर तो वो भाई मोदी नरेंद्र ही सरेंडर, बिल्कुल सही बात है। और नरेंद्र नाम नहीं, इनका तो सरेंडर मोदी नाम ही रख देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हवा टाइट है गोदी मीडिया की बहुत ज्यादा। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि एक टाइम पे इनको पप्पू पप्पू करके जो इन्होंने आलू में से सोना, जो कि खुद के मोदी का बयान उन्होंने बोला, आलू में से सोना निकालने वाली बात जो थी, एक्चुअल में कांग्रेस सरकार ने जो हमारे भारत को दिया वो तो कोई सरकार दे ही नहीं सकती। तो आज शायद पीओके जो है वो हमारा होता ना होता, पर पाकिस्तान को हमने बहुत हद तक तबाह कर दिया होता। ये हमारे मोदी जी ने सरेंडर कर रखा है सबके सामने, अपने ये अडानी अंबानी के सामने, अपने अपने बड़े नेताओं के सामने, और अपने खास कर ये सो कॉल्ड दोस्त, जिसको जो मोदी जी को खासकर कुछ नहीं समझते, और ट्रम्प की अगर मैं बात करूं तो नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं DS4। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, कल भोपाल में राहुल गांधी ने बयान दिया, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और पूरी मीडिया में जो है ये खबर चल रही है। एक समय था जब राहुल गांधी को बीजेपी ने पप्पू कहा था, लेकिन आज राहुल गांधी जब कुछ कह रहे हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी की जो सेना है उनके पीछे लगी हुई है और लगातार उन पर हमला कर रही है कि उन्होंने जो है भारत का अपमान किया है और वो जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हमारे साथ हैं नेहा भारती। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर? तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या बोला है? तो नाम नरेंद्र है, काम सरेंडर है। अगर सरेंडर देखिए ना आप, इतना हमारी सेना के लिए इनके नेता जो लोग हैं इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। रोज़ हम देख रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी पाकिस्तानियों की बहन बता देते हैं हमारे आर्मी वालों को, कुछ भी बोलते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं बोलते तो सरेंडर तो है ही है। और नरेंद्र नाम नहीं, इनका तो सरेंडर मोदी नाम ही रख देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत के लिए जिस तरह से अपने घुटने टेक दिए ना सबके सामने, मतलब आप, मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई भी तो नहीं टेके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाक डीजीएमओ से फोन आया था और जिस तरह से मीडिया में बताया गया कि किस प्रकार से जो है 3 दिन में धूल चटा दी गई है, तब जाकर पाक डीजीएमओ ने फोन किया, तब जाके सीज फायर की घोषणा हुई। बिना इनकी हवा टाइट है गोदी मीडिया की बहुत ज्यादा। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि एक टाइम पे इनको पप्पू पप्पू करके जो इन्होंने आलू में से सोना, जो कि खुद के मोदी का बयान उन्होंने बोला, आलू में से सोना निकालने वाली बात जो थी वो खुद भी मोदी का बयान था जो राहुल गांधी ने बोला। उसके बाद जो मीडिया ने चलाया है कि भाई ऐसी बात करे वैसी, अभी इनकी हवा टाइट है। मैंने एक बात शुरू से कही है, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि जितना समझदार हमारा एक मंत्री जो है, जो राहुल गांधी एक नेता जो है, इतने समझदार नेता है, जो भी इन्होंने पहले बोला है वो आज तक हुआ है हमेशा। तो अभी इनकी जो हवा टाइट है गोदी मीडिया की, और इनको ही दिखाना पड़ेगा। लगता है आप वो नारा बोल गई कि 56 इंच का सीना चाहिए, यही मोदी जी का 56 इंच का सीना है, इसने कार्रवाई की है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सेना को हमने खुली छूट दे रखी है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जो होता था ना, राहुल गांधी ने कहा ना कि जब 71 में जब हुआ, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम जब कॉल्स नहीं आते थे, उस टाइम कॉल करके सीज फायर नहीं बोला जाता था, उस टाइम जब उन्होंने बेड़ा भेजा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी से ना डर कर जो किया कि जिससे जो उखड़ता है उखाड़ ले, हम तो जो चाहिए हम वो करेंगे। और इंदिरा गांधी जी ने जो किया उससे, और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये पूरा भारत जानता है, और भारत से बाहर के दूसरे भी देश जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी क्या थी, कांग्रेस सरकार क्या थी। एक्चुअल में कांग्रेस सरकार ने जो हमारे भारत को दिया वो तो कोई सरकार दे ही नहीं सकती। और कांग्रेस सरकार ने ही नहीं, बहुत सारी ऐसी सरकार रही है जिन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस की मैं कोई वाहवाही करने आई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी में भी कोई अच्छा नेता होगा, अच्छा काम करेगा, तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे, हम उसकी भी बुराई नहीं करेंगे। बट बीजेपी ने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। जो डंका बज रहा है विदेशों में, कौन सा डंका, कैसा डंका? अभी आप देखिए, मोदी जी गए थे, मुझे देश का नाम याद नहीं है, शायद अफ्रीका, पता नहीं कौन से देश वो गए थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर गए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो उनको रिसीव करने तक नहीं आए, कोई डंका नहीं बजा। 56 इंच का जो सीना है, जो लाल आंखें दिखाने वाली बात थी, वो बहुत झूठी थी, बहुत घटिया बात थी। आज तक हमने एक भी चीज़ नहीं देखी है भारत में अपने होते हुए जिससे हमें लगे कि हाँ भैया मोदी जी का सही में 56 इंच का सीना, ये कैसी बेतुकी सी बात है। हमें मोदी जी, हमने इससे पहले जो हमने जो प्रधानमंत्री देखे हैं मनमोहन सिंह जी, उनका तो कभी नहीं सुना 56 इंच का। वो इतने शरीफ से, इतने मासूम से लगते थे वो देखने में, जो बोलते भी नहीं थे। उसके बावजूद भी देखिए, जब जीडीपी, पूरे सारे देशों की जीडीपी इतनी ज़्यादा डाउन चले गए, उन्होंने तो हमारी भारत की जीडीपी तब भी नहीं गिरने दी। हम ये सब चीज़ें देखते आए हैं, तो हमें ये बड़बोले बयान, और लोग जो बेवकूफ़ बनकर जिन्होंने वोट दिया उनको, मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि लोगों ने जो बेवकूफ़ बनकर उनकी बातों में आकर वोट दिया, उसी का नतीजा आज ये झुग्गियाँ हैं।
उस चीज़ को भी, पहलगाम के भी हमले को इन्होंने पूरा का पूरा मिर्च मसाला लाकर हिंदू मुसलमान में बांट दिया। हम नैनीताल में देख रहे हैं, इतना खूबसूरत जगह, वो पूरी की पूरी वहाँ पर आज आर्मी लगी हुई है। इन सब चीज़ों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। और एक्चुअल में जो पाकिस्तान, जो पीओके को अपना करना चाहिए था, जो हम कर सकते थे, जो हम मतलब मजबूती से उस पर काम कर सकते थे, अगर इसी जगह, आज मैं बता रही हूँ, इसी जगह चाहे कांग्रेस सरकार होती, इंदिरा गांधी जी की मैं बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस सरकार की भी बात कर रही हूँ, और उसमें कोई भी प्रधानमंत्री होते तो आज शायद पीओके जो है वो हमारा होता ना होता, पर पाकिस्तान को हमने बहुत हद तक तबाह कर दिया होता। ये सच है और ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई दुश्मनी है मोदी जी से, नहीं। अगर आप मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो भाई आप हमारे, और अब भी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाजपा तो कह रही है कि मृगेंद्र है, मृगेंद्र का मतलब शेर है मोदी जी। मोदी जी जो है वो भारत के शेर हैं। इनके नेता ये भी कहते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी जो पूरी सेना है वो नतमस्तक है उनके आगे। मतलब ये देखिए कि जिनकी वजह से आज हम लोग जिंदा है, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, जो हमारी पूरी सेफ्टी लेकर चल रही है, हमारी पूरी की पूरी आर्मी, पूरी की पूरी हमारी भारत को जो संभाले हुए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि नतमस्तक है किसके आगे, मोदी जी के आगे। मतलब इससे ये इनके नेता तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि भैया उनकी पाकिस्तानी को बहनों को भेजा, सोफिया कुरैशी जी के बारे में। तो इस तरह के बयान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारे मोदी जी ने सरेंडर कर रखा है सबके सामने, अपने ये अडानी अंबानी के सामने, अपने अपने बड़े नेताओं के सामने, और अपने खास कर ये सो कॉल्ड दोस्त, जिसको, जो मोदी जी को खासकर कुछ नहीं समझते। और ट्रम्प की अगर मैं बात करूं तो उसकी अगर हम बात करें, हर दूसरे दिन में कि हमने भैया सीज फायर कराया, हमने लड़ाई करवाई, मतलब ऐसे जैसे बच्चों की तरह समझ रहे हैं भारत को, जो इतना मजबूत देश था एक टाइम पे। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे, इंदिरा गांधी जी जाती थी, तो सारे के सारे लोग होते थे बाहर के, वो खड़े हो जाते थे, तालियां बजाते थे। आज इनसे कोई हाथ तक नहीं मिलाता है। ऐसा आपने खबरें नहीं देखी जिस प्रकार से जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से जो है भीड़ उनके लिए रहती है? कौन सी भीड़? वो 10-15 लोग जो इनको ही भेजते हैं, ऊपर झंडा लहरा देते हैं, मोदी जिंदाबाद। और थोड़ा सा साइड में जाकर दिखाई, जो गो मोदी के नारे लगते हैं वो क्यों लगते हैं? आज तक हमने देखा है कि मनमोहन सिंह जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह, इस तरह के नारे लगते हो, गंदे नारे कभी नहीं देखा। भारत देश जो है वो मजबूत, मतलब हमको एक टाइम पे इतना गर्व महसूस होता था कि हम भारत से हैं, हम इंडिया के हैं। जिस तरह से इन्होंने टेके हैं अपने दोस्त के आगे, जिस तरह से सीज फायर किया है, बहुत निंदनीय, बहुत खराब है। और इस प्रधानमंत्री को तो खासकर चेंज होना। आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है कि ये जो है भारत का अपमान है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि ये भारत का अपमान। हाँ, तो पवन खेड़ा ने और जो है उनके कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि जो है ये भारत का अपमान है। ये भाजपा कह रही है कि जो उन्होंने कहा है मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र सरेंडर है, ये भारत का अपमान है। आप क्या कहेंगे? यानी मोदी भारत है इनके लिए, मतलब पूरा का पूरा भारत मोदी ही है। मतलब जो लोग हमारे भारत को संभाले हुए हैं, हमारे भारत में जो सब लोग कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं जिन्होंने आज तक हमारे भारत को बनाया, वो कोई कुछ नहीं, सिर्फ मोदी भारत। और मोदी का अपमान, भारत का अपमान कैसे हो सकता है? कौन बेवकूफ है ये जो कह रहा है कि भैया ये मोदी? अरे भाई, अगर किसी चीज का अपमान, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो है ना, गांधी जी ने उनका कोई अपमान नहीं किया है, और जो सच बात है वही कही गई। उन्होंने कोई गाली बकी है क्या? और सरेंडर तो वो भाई मोदी नरेंद्र ही सरेंडर, बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए, अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे, चलिए मान लीजिए उन्होंने गलत कहा है, राहुल गांधी बहुत खराब इंसान, उन्होंने गलत किया, मान लीजिए, तो आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी अपनी नेताओं पे, जो हमारे सेनाओं के, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, और उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि मोदी के आगे नतमस्तक है? कि ये जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता, और इनफैक्ट जो ट्रम्प हर दूसरे कह रही है कि सीज फायर हुआ है, सरेंडर कहाँ हुआ है? सीज फायर हुआ है। अरे यार, मेरे को ना एक बात तो समझ नहीं आती, खासकर ये भाजपा की और खासकर मोदी जी की, कि जो भी अपने पास से बोलते हैं और लोगों को मानना भी पड़ता है कि हाँ भैया चलो इन्होंने बोल दिया, हम तो माने, क्योंकि लोग बेवकूफ़ों की तरह इनकी बातें सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीज फायर वाला इन्होंने उसको, मतलब आप ये देखिए ना, यहाँ पर जा जाके लोगों से पूछ रहे हैं मीडिया वाले, मुसलमानों से। अरे भाई, मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, पाकिस्तानियों से लड़ाई है। पूरे के पूरे भारत के मुसलमानों को इन्होंने पाकिस्तानी बना दिया, और उन्हीं में बीच में लड़ाई करा दी। इनके भाजपा के नेता इतने गंदे गंदे बयान देने तो मोदी जी को मृगेंद्र और शेर कह रही है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो 56 इंच का सीना, लाल खा दिखाने वाला। बट नरेंद्र ही सरेंडर है, और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है, और हम राहुल गांधी जी के बयान के बिल्कुल साथ है। चलिए ठीक है नेहा जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नेहा भारती का अपना बयान है, लेकिन भाजपा जो है पूरी तरह से कांग्रेस पे हमलावर है, राहुल गांधी पे हमलावर है। भाजपा का कहना है कि नरेंद्र जो है मृगेंद्र है, मृगेंद्र का मतलब यहाँ शेर से होता है, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे हमला बोला है भाजपा पे, और भाजपा जो है पूरी तरह से बिफरी हुई है कि राहुल गांधी का जो ये बयान है ये बहुत बेतुका है, ये भारत का अपमान है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय
राय जरूर बताएं। धन्यवाद।